दोस्तों लॉफ्टर इज इनर जॉगिंग, इस सेंटेंस को मुझे फिर से एक बार दोहराने दीजिए। लॉफ्टर इज इनर जॉगिंग, यह कहना था सैटरडे रिव्यू के एडिटर और ऑथर नॉर्मन कजिंस का, जिन्होंने अपनी लाइलाज बीमारी डीजनरेटिव कोलेजन जो कि अर्थराइटिस से संबंधित है उसे पूरी तरह से ठीक किया था एक बहुत ही पावरफुल ड्रग्स लेकर, और उस पावरफुल ड्रग्स का नाम है लॉफ्टर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से नॉर्मन कजिन इन्होंने अपनी इलाज बीमारी हास्य थेरेपी का इस्तेमाल करके पूरी तरह से ठीक की, और उसी तरह से हम भी हमारे जिंदगी में किस तरह से हास्य को, लॉफ्टर को ऐड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे, और इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों 1964 में जब नॉर्मन कजिंस को एडमिट किया गया क्योंकि उनको बहुत ही दर्द होने लगा था अपने बॉडी में, और उसी तरह से उनके पैर, कमर और गर्दन में पैरालिसिस हो गया था, अपनी बॉडी को ठीक से मूव नहीं कर पा रहे थे। और जब उनको एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से 500 में से एक व्यक्ति की उम्मीद है कि एक व्यक्ति ठीक हो सकता है। और दोस्तों उनका दर्द बढ़ते ही जा रहा था, नॉर्मन कजिंस का इतना दर्द बढ़ रहा था, वो दिन को क्या रात को भी ठीक से सो नहीं पाते थे, अपनी बॉडी को ठीक से मूव नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी हड्डियां भी पूरी तरह से सिकुड़ चुकी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी तकलीफ का। दोस्तों नॉर्मन कजिन बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति थे, बहुत सारी वो किताबें पढ़ते थे, और इसलिए उनको पूरी उम्मीद थी कि मेरी ये जो बीमारी है इसे मैं पूरी तरह से ठीक कर सकता हूं, लेकिन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं मेरी बीमारी को ठीक कर सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर जो मेडिसिन उनको दे रहे थे उन मेडिसिन का भी असर उनके बॉडी के ऊपर नहीं हो रहा था। और तब एक दिन अचानक उनको ध्यान में आया, एक किताब उन्होंने पढ़ी थी जिसके ऑथर थे हैंस सिलीज, और किताब का नाम था ट्रेस्ट ऑफ लाइफ। और इस किताब में बताया गया था कि अगर आपके अंदर क्रोध है या आप ट्रेस लेते हो बहुत सारा, तो आप बहुत जल्दी से किसी ना किसी बीमारी के जकड़ में आ सकते हो, और अगर कोई बीमारी आपको है तो उससे आप जल्दी बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये एड्रिनल फटीग से रिलेटेड है। तो नॉर्मन कजिन ने सोचा अगर इससे बीमारी बढ़ती है नेगेटिव भावनाओं से, तो क्यों ना मैं इसके ऑपोजिट करूं जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए, क्यों ना मैं अपने आप को पॉजिटिव भावना से भर दूं, जैसे प्रेम, आत्मविश्वास और खुशियों से मैं भर दूं। लेकिन ये बोलना जितना आसान था उतना करना बहुत डिफिकल्ट था। इतना आसान भी नहीं था कि अपने आप को तुरंत आप पॉजिटिव विचारों से भर दे, पॉजिटिव भावनाओं से भर दे। तो क्या किया जाए, और फाइनली उनको सॉल्यूशन मिल गया। उन्होंने सोचा अगर मैं हंसता हूं, दिल खोलकर हंसता हूं मैं, तो मैं अपने आप को तुरंत ही मैं पॉजिटिव भावना से भर सकता हूं। तो फिर से एक सवाल आया उनके सामने, तो मुझे दिल खोलकर हंसने का मौका कैसे मिलेगा, और उन्होंने इसके ऊपर भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। उन्होंने दोस्तों नर्स की मदद से मार्क्स ब्रदर की जो मूवीज है, बहुत कॉमेडीज मूवीज होती थी, तो उनको उन्होंने मंगवाया, और जो कॉमिक्स की किताबें हैं अमेरिकन कॉमिक्स की, उनका कलेक्शन उन्होंने मंगवाया, और वो मार्क्स ब्रदर की जो मूवीज है वो बार बार देखते थे और ठहाका लगाकर हंसते थे, दिल खोलकर हंसते थे। एंड उन्होंने एक चमत्कार महसूस किया, जस्ट 10 मिनट का बेली लाफ, यानी कि दिल खोलकर जब उन्होंने हंसा 10 मिनट तक, तो 2 घंटे की वो चैन की नींद ले पाते थे। आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, जो व्यक्ति रात भर सो नहीं पाता था अपने दर्द की वजह से, अपने बॉडी में दर्द की वजह से, सिर्फ हंसने मात्र से उनका वो दर्द जाता था, कम होता था, और वो चैन की नींद सो पाते थे। और डॉक्टरों ने भी ये चमत्कार देखा कि जब वो इस तरह से हंसने की शुरुआत उन्होंने की, तो जो मेडिसिन है जो डॉक्टर उनको दे रहे थे, वो मेडिसिन का असर भी उनके बॉडी के ऊपर होने लगा। और दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह से हंसते रहे, अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से उन्होंने हंसने में डुबा दिया, हास्य को सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी देने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनका दर्द कम होते पूरी तरह से कम हो गया, और वो पूरी तरह से ठीक हो गए कुछ सालों में। ये जो बीमारी है इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है दोस्तों, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी मैं कहता हूँ, इतनी आसानी से ये लाइलाज बीमारियाँ ठीक नहीं होती है, लेकिन सही रास्ता अगर हम अपनाते हैं ना,
तो बहुत जल्दी से हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने आप को जबरदस्त पॉजिटिव भावनाओं से भर देना है। और जब हम अपने आप को पॉजिटिव भावनाओं से भर देते हैं तो हमारा शरीर जो है वो सही रूप से काम करना शुरू कर देता है। वो 75 ईयर्स तक जिए दोस्तों अपनी जिंदगी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन 2 किताबें मुझे बहुत पसंद है, हीलिंग हार्ट एंड एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। इन किताबों को आप जरूर पढ़ना दोस्तों। और वो कहते हैं कि अगर आप किसी बीमारी के जकड़ में आ गए हैं तो सिर्फ अपने आप पर ही काम नहीं करना, डॉक्टरों को भी काम करने देना, क्योंकि आपको ठीक करने की जो जिम्मेदारी है वो 50% डॉक्टर की होती है, लेकिन हाँ, अपने आप को ठीक करने की जिम्मेदारी 50% हमारी होती है, क्योंकि हमारे अंदर खुद का एक डॉक्टर होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक तो मेडिसिन लेते ही नहीं, डॉक्टर की सलाह लेते ही नहीं है, या फिर पूरी तरह से डॉक्टर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, खुद के मन में निगेटिव विचार चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है, वो क्रोध करते हैं, वो परेशान होते हैं, अपने लेवल पर वो काम नहीं करते हैं। तो ये जो लॉफ्टर है दोस्तों, एक ऐसा पावरफुल ड्रग्स है, इतना पावरफुल ड्रग्स है, वो किसी भी बीमारी से आपको ठीक कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम हास्य को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें, हास्य को अपने जिंदगी में कैसे फिर से लेकर आए। मैंने इसके पहले का जो वीडियो था मेरा, हंसती मुस्कुराती जीवनचर्या कैसे अपनानी है, एक लाइव सेशन मैंने किया था 1 घंटे का, और उसमें भी मैंने बताया था कि ऐसे 5 ब्लॉकेजेस होते हैं जिसकी वजह से हम दिल से हंस नहीं पाते हैं। हम वो मुस्कुराहट जो है वो अपने अंदर पूरी तरह से उतरने नहीं देते हैं। वो 5 ब्लॉकेजेस मैंने उसमें बताए थे। उस वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। ये ब्लॉकेजेस जो है ये आपको हटानी होगी अपने लाइफ में से। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये नॉर्मन कजिन्स को जब ये बीमारी हुई थी, ये बात थी 1964-65 की। उस वक्त तो रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे, हंसने के लिए इतना सारा मटेरियल है हमारे पास। सोशल मीडिया, यूट्यूब पे स्पेशली वीडियो हंसने से संबंधित है, आप उनको जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन भर देखते रहिएगा, लेकिन एक ऐसा समय जरूर निकाल लीजिएगा जब आप दिल खोलकर हंस सकते हैं। अपने परिवार के साथ जब भी मौका मिलता है दिल खोलकर हंसिएगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बड़े बड़ी सिटीज में लॉफ्टर क्लब होते हैं, और उनको ज्वाइन कीजिएगा, और वहां पे आपको दिल खोलकर हंसने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये लॉफ्टर जो ड्रग्स है बहुत पावरफुल ड्रग्स है, इसे अपने लाइफ में जरूर इस्तेमाल करना। ये वीडियोस आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।